नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम 6 AM में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं SSC GD का पिछले साल का क्वेश्चन। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गरबा एक लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति में हुई थी। मतलब कौन से राज्य में इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो इसकी गरबा का तो गुजरात, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में संगाई त्यौहार मनाया जाता है? तो भारत के किस राज्य में संगाई त्यौहार मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा इसका मणिपुर में संगाई त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। ये यूनेस्को सूची में पहला स्थान बनाने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, डोडविट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का कुल प्रतिशत कितना है? तो मुसलमानों का कुल प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार 14.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USSR। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिक के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? तो ये भाग 3 में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद हैं? तो ये हो जाएगा आपका भाग 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। क्या चीज़ शामिल किया गया इसमें? तो इसमें शामिल किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन किया शामिल? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ओला ने हाल ही में किस खाद्य आपूर्ति सेवा प्रदाता कंपनी का अधिग्रहण किया? ओला एक कंपनी है जो कि बहुत मशहूर कंपनी है। तो ये किसके साथ ये खाद्य आपूर्ति सेवा प्रदान की? तो ये हो जाएगा फूड पांडा के साथ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा 1950 राइट आंसर 1950, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सरकार का कुल राजस्व उधार की छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है ऋण के लिए। जमा जो राशि होता है वो किसके लिए किया जाता है? ऋण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजकोषीय वर्ष में सरकारी की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारत में जीएसटी व्यवस्था कब लागू की गई? तो ये हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है? तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, किस IUCN दस्तावेज में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची दी जाती है? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
लाल सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, मलेरिया और काला आजार किस से होता है? तो ये हो जाएगा आपका परजीवगण से। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है क्या? तो ये करता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कर्णपाली, ऑप्शन नंबर डी, यानी कर्णपाली आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो दूरी से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है संक्षारण, उसका कारण है संक्षारण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता हो, समझाने का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद।